हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कट स्लीवलेस ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप प्रिंस कट में फ्रंट हुक स्लीवलेस ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है 15 इंच और चेस्ट हमारा है 36 इंच। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 16 इंच ले लिया है और फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को 1 इंच बड़ा लिया है। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिए हैं। यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें रखना है वी शेप में। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का गला ले रहे हैं। बैक नेक हमारा बोट नेक शेप में रहेगा। स्लीवलेस बनाना है तो हमें चौड़ी पट्टी बनानी है। यहाँ पे शोल्डर हमारा चौड़ा होना चाहिए, तो हमने 5 इंच ले लिया है। स्टिचिंग करने के बाद 4 इंच का आएगा। यहाँ से हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे 7 इंच की। तो इस तरीके से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। तो चलिए जो हमने मार्किंग कर लिया है चेस्ट, वेस्ट और शोल्डर की, तो वो हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हम शोल्डर को अलग कट करते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कट करते हुए अलग कर लिया है। अब यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट का नेक हमें रखना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6.5 इंच की। गला हमें वी शेप में रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मार्किंग कर ली है 6.5 इंच की, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से तिरछी लाइन मिलाते हुए वी शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी हमें कटिंग कर लेना है और सेंटर वाले पार्ट्स को भी कट कर लेना है। यहाँ पे हमने फ्रंट हुक बनाना है, तो हमने मार्किंग कर ली है, कटिंग कर ली। अब यहाँ से हमें प्रिंस कट की मार्किंग करनी है। तो 4.5 इंच पे मार्किंग करते हुए ऊपर की ओर हमने 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे आर्म होल पे मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब 1 इंच की हम प्लेट्स रखेंगे और ऊपर साइड को हम 2.5 इंच रखेंगे। अब इस प्लेट्स को हम इस तरीके से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो प्रिंस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग भी हमने कर ली है अस्तर पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए बैक पार्ट का हम नेक कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट का गला रखना है बोट नेक शेप में। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है, ज़्यादा चौड़ाई हम नहीं रख रहे हैं, लंबाई बस हमें 4.5 लेना है। तो इस तरीके से हमने 4.5 इंच की मार्किंग करते हुए हल्का सा गोलाई दे दी है। अब जो हमने मार्किंग कर लिया है चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। अब चलिए हम फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ऊपर से हमने अस्तर रख लिया है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में ही रखना है। उसके ऊपर से हम अस्तर रख लेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर से रखेंगे और जितना हमारा अस्तर है उतना हम फैब्रिक को कट कर लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्तर के बराबर हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक को हम अटैच कर लेते हैं। तो स्टिचिंग करते हुए अस्तर फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जो हमारे प्रिंस कट की कटिंग हुई थी चलिए उसकी अब स्टिचिंग करते हैं। तो हम सेंटर वाला पार्ट्स लेंगे और एक साइड वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट्स को लेते हुए बराबर से हम अटैच करते जाएंगे स्टिचिंग करते हुए। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक साइड हमारा इस तरीके से स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डबल प्रिंस कट की स्टिचिंग करनी है। तो अगर आपको नहीं करनी तो आप ये स्टिचिंग ना लगाएं, ये टक्स ना लगाएं। हम यहाँ पे एक सिंगल स्टिचिंग लगा रहे हैं।
तो जो हमारा आर्म होल साइड है उस साइड हमने 5 इंच की स्टिचिंग लगाई है, और ये हमारा बटन साइड है, हुक साइड, तो इसे हमने 3 इंच की। अब दोनों ही साइड की स्टिचिंग हो चुकी है, तो देखिए इसका कटोरी वाला पार्ट बहुत ही खूबसूरत बन चुका है, बहुत ही फिटिंग आएगी इसकी। तो दोनों ही पार्ट हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो आई पट्टी को हमने 3 इंच चौड़ाई लिया है, और अस्तर फैब्रिक को दोनों को बराबर से रखते हुए हम अटैच कर लेंगे आई पट्टी को। तो चलिए हम इसी तरीके से हुक पट्टी भी अटैच कर लेते हैं। तो हुक पट्टी हमारी 2 इंच चौड़ी है। यहाँ पे हम सीधे साइड रखते हुए हुक पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। अब चलिए इसे पलटाते हैं, और पलटाने के बाद प्रेस मशीन चला लेंगे। तो अब देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हमारी हुक पट्टी अटैच हो चुकी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने बराबर से रखा है बैक पार्ट के, और बराबर रखते हुए ऊपर से स्टिच कर लिया है सिंगल स्टिचिंग के साथ। अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम अस्तर साइड की ओर करेंगे, और अस्तर साइड की ओर करते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। अब इसे हमें सीधा करना है, अस्तर फैब्रिक दोनों को सीधा करना है, और साइड साइड से स्टिचिंग करते जाना है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखा है, और बराबर रखते हुए स्टिचिंग करते जाना है। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर लिया है। तो इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। तो कट हो चुका है। अब चलिए बैक पार्ट की हम छोटी प्लेट्स स्टिच कर लेते हैं। तो 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों प्लेट्स हमारी बराबर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोनों प्लेट्स को बराबर करते हुए हमने स्टिच कर लिया है बैक पार्ट को। अब चलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम बराबर से रखते हुए शोल्डर से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को बराबर रखा है, और शोल्डर वाले पार्ट्स को स्टिच करते जाना है। तो जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, आर्म होल वाले साइड हम थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव रखेंगे, और गले साइड वाला कम दबाव रखेंगे। तो इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे, फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम सिंगल पट्टी रखते हुए 1.5 इंच चौड़ी और स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। हमने अस्तर की सिंगल पट्टी रखते हुए 1.5 इंच चौड़ी स्टिच कर लिया है। तो एक साइड हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल स्टिचिंग कर ली है। अब इसे पलटाते हुए ऊपर से हम प्रेस मशीन चला लेंगे। तो जैसा हमने एक साइड पट्टी को अटैच किया था उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इतना करते हुए हमारे दोनों ही पार्ट्स अटैच हो चुके हैं। अब चलिए गले पे और आर्म होल पे दोनों वाले पार्ट पे हम पाइपिंग अटैच करते हैं। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमें तिरछा कट करना है, सीधा कट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच चौड़ाई लेते हुए पट्टी की तिरछी कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 पट्टियाँ कट कर लिए हैं। अब इन पट्टियों को हम तिरछा रखेंगे, और बराबर रखते हुए लंबी पट्टी बना लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमारी डोरी है, डोरी को हम बीच में रखते हुए पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे हमारी डोरी है, डोरी के कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिचिंग करते हुए हमने डोरी पाइपिंग बना ली है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी डोरी पाइपिंग स्टिच हो चुकी है। अब चलिए हम आपको गले पे भी अटैच करके दिखाते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम डोरी पाइपिंग को रखेंगे, और ऊपर से हमने ये फैब्रिक लिया है, और ऊपर से फैब्रिक को भी हमने इस तरीके से रखते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर फैब्रिक को ऊपर से अटैच करेंगे तो आपको ये पाइपिंग का फैब्रिक चुभेगा नहीं। ऊपर से हमने सॉफ्ट फैब्रिक अटैच किया है, कॉटन का फैब्रिक। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है पाइपिंग को अटैच करने का। तो आप देख रहे हैं अटैच करने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं, और जो हमारा मार्जिन है उसे हमने फोल्डिंग कर लिया है। फोल्डिंग करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चलाते जाना है। तो आप देख रहे हैं हमने फोल्डिंग करते हुए गले वाले पाइपिंग पे प्रेस मशीन चला लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गले पे हमारी बहुत ही खूबसूरत
डोरी पैपिन अटैच हो चुकी है बराबर तरीके से और बैक पार्ट भी हमारा। तो ये देखिए हमारी डोरी पैपिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो चुकी है। चलिए हम इसी तरीके से आर्म होल पे भी डोरी पैपिन को अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम डोरी पैपिन को रखेंगे, ऊपर से सॉफ्ट फैब्रिक रखेंगे। ये जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक, इसे भी हमने तिरछी पट्टी की तरह कट किया है और अटैच करते हुए लंबी पट्टी बना लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने डोरी को उसी तरीके से अटैच कर लिया है जैसे हमने गले पे अटैच किया था। इतना करने के बाद हम इसे पलटाएंगे। पलटाने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी आर्म होल पे भी डोरी पैपिन अटैच हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से। इसी तरीके से हमने दोनों ही साइड अटैच कर लिया है। अब चलिए इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो चेस्ट हमारा था 38 इंच, तो 38 इंच की हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे दोनों ही साइड बराबर से। चेस्ट हमारा था 38 इंच और वेस्ट था 32 इंच। तो इस तरीके से हमारी फिटिंग भी हो चुकी है। अब चलिए इसे हम आपको सीधा करके दिखाते हैं, इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। इसका आर्म होल और गला भी हमारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसानी से कम समय में स्टिच हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।